हम लोग अंदर पहुंचे। माँ को देखकर राम प्रसाद रो पड़े। माँ को देखकर राम प्रसाद रो पड़े, किंतु माँ की आंखों में आंसुओं का लेस भी न था। माँ नहीं रोई। उन्हें ऊंचे स्वर में कहा, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेजी सरकार भी कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वह मौत से डरता है। तुम्हें यदि रोकर ही मरना था तो व्यर्थ इस काम में क्यों आए? व्यर्थ इस काम में आए तो बात छेड़ने के लिए मैंने पूछा, रमेश, बिस्मिल का छोटा भाई कहाँ है? मुझे क्या पता था मुझे क्या पता था कि मेरा प्रश्न उसकी आंखों में बरसात भर लाएगा। वे जोर जोर से रो पड़ी। मां की आंखों से पानी की धार बहते देखकर कहते हैं कि मां की आंखों से पानी की धार बहते देखकर मेरे सामने गोरखपुर फांसी की कोठरी घूम गई। काकोरी के चारों अभियुक्तों के जीवन। ओम सभी को नमस्ते जी। आज उस मां के बारे में मैं जिक्र करूंगा जो फांसी से एक दिन पहले अपने बेटे का साहस बांधती है, लेकिन जब सालों बाद एक दूसरा क्रांतिकारी साथी उस मां से मिलने के लिए जाता है तो मां रो पड़ती है। उस मां के बारे में, उन क्रांतिकारियों के बारे में आज आपके सामने मैं विचार रखूंगा। आपने बहुत क्रांतिकारियों के नाम सुने होंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, भगवती चरण बोहरा आदि आदि। आपने बहुत क्रांतिकारियों के नाम सुने होंगे, मदन लाल डिंगरा, जिन्होंने बहुत त्याग बलिदान किए हैं। लेकिन एक क्रांतिकारी, जो ये हमारे क्रांतिकारी सब उस संगठन से जुड़े हुए थे, उस संगठन का जो अध्यक्ष था, उस संगठन को जिसने खड़ा किया, जिसने बनाया, मुख्य भूमिका निभाई, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन आज राम प्रसाद बिस्मिल को कोई जानता ही नहीं इतना खास। कभी उनकी जीवनी पढ़ना राम प्रसाद बिस्मिल की। जेल में फांसी से 3 दिन पहले आत्मकथा लिखी, ब्रह्मचर्य के ऊपर खूब लिखा, बहुत अच्छी लिख रखी है। तो घटना ही है 18 सितंबर 1927 की, क्योंकि 19 सितंबर 1927 को उनको फांसी दे दी जाती है। बात होती है कि मां को वहां मिलाने के लिए नहीं ले जाते। कहीं जवान बेटे की मौत को देखकर मां वो झेल ना पाए उस सदमे को, उस दर्द को, तो मां को नहीं ले जाते। लेकिन मां क्रांतिकारी की इतनी कमजोर कहां होती, वो पहले से ही दूसरे रास्ते से वहां फाटक पर आगे मिलती है। क्रांतिकारी साथी इस संगठन में जो एक क्रांतिकारी साथी रहे, शिव वर्मा, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और मैं आपको बता दूं, इस संगठन में भगत सिंह जी ने भी अपनी जो नौजवान भारत सभा थी वो भी इसी में विलय कर दिया था, उसका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में। तो जब माता मूलमती वहां मिलने के लिए जाती है तो एक क्रांतिकारी, जो मैंने कहा शिव वर्मा जी, माता जी से मिलते हैं, कहते हैं कुछ बातचीतें करनी हमें संगठन के बारे में। तो माँ उसे अपना बहन का लड़का बना करके अंदर ले जाती है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, माँ और साथ में वो क्रांतिकारी शिव वर्मा जी मिलते हैं। तो शिव वर्मा जी कहते हैं कि माँ को देख कर के बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी माँ, घर में कोई सहारा नहीं, ऐसी खस्ता हालत, नौजवान बहनें, कुछ भी चीजें हैं, ये तो मैं बता रहा हूं। तो राम प्रसाद बिस्मिल रोने लगता है। अगले दिन फांसी टूटना है। बेटे को देख करके मां कहती, अरे मैं तो सोचती थी मेरा बेटा ऐसा निडर है कि उसे अंग्रेज सरकार कांपती है, लेकिन इतना कायर की मौत से डर रहा है। यदि मरना ही था तो फिर क्यों इस रास्ते पर आए?
तो माँ उस मजबूती के साथ एक दहाड़ती है, एक वीरांगना की तरह है। तो ये शब्द जब बिस्मिल सुनता है तो कहता, माँ ये डर के आंसू नहीं हैं, ये तो तेरे प्रति मोह के आंसू हैं मेरे, तेरे प्रति स्नेह के आंसू हैं मेरे। तो दूसरे लोग भी इस चीज से बड़ा वो मानते हैं कि देखो, शिव वर्मा भी देखता कि माँ कितनी मजबूती है माँ के हृदय में। तो कुछ चीजें वहाँ शिव वर्मा जी को बताते हैं। फिर बाद में शिव वर्मा जी को भी जेल हो जाती है, वो भी लंबे काल तक जेल में रहते हैं। लंबे समय बाद जब वो छूटते हैं तो उनकी इच्छा होती है चलो माँ से मिल के आता हूँ। माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, लगभग 20 साल बाद वो पहुँचते हैं। माँ को दिखाई नहीं दे रहा था, तो पूछा कि कौन हो, तो कहता है माँ मैं वही हूँ जिसे तुम अपना बेटा बना करके जेल में ले गई थी। तो बातें होने लगी, उसने माँ ने याद आया, सिर पर हाथ रखा, पहचाना, कहने लगी कि मैंने सोचा था कि तुम भी उसी रास्ते पर चले गए हो, यानी कि कहीं तुम्हें भी फांसी हो गई है। मैं ऐसा सोचा, लेकिन बेटा तुम आ गए हो, बड़ा अच्छा लगा। होते होते जो शिव वर्मा जी हैं, बात होते होते माँ से उनके छोटे बेटे के बारे में पूछते हैं, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल के छोटे भाई रमेश के बारे में। जब रमेश के बारे में पूछते हैं तो माँ का हृदय उमड़ पड़ता है, वो दर्द, वो यातनाएं, वो कष्ट, और कहने लगी, रमेश का जिक्र आते ही माँ फूट फूट कर रोने लगती है। माँ फूट फूट कर रोने लगी और कहती है कि उसका इलाज नहीं हो पाया और वो भी मर गया। आज ये निपुती बैठी है। तो इतने कष्ट उन्होंने झेले हैं, इतने कष्ट उन्होंने सहे हैं। मैं आपको और भी बताऊंगा कैसे लोगों के घरों में मजदूरी की है, क्या क्या हालात हुए हैं। वो उनकी माँ जिन्होंने इतना त्याग बलिदान किया, देश आजाद होने के बाद की बातें ये। तो इस तरह वो कहता है कि आज माँ फिर रो पड़ी। तो मैं उन्हीं के क्रांतिकारी के शब्दों में ही ये बातें आपके सामने रखूंगा कि ज्यों के त्यों उन्हीं शब्दों में माँ फिर रो पड़ी। मेरी डायरी का एक पृष्ठ है, माँ फिर रो पड़ी। अशफाक और बिस्मिल का यह शहर कॉलेज के दिनों में मेरी कल्पना का केंद्र था। फिर क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य बनने के बाद काकोरी के मुखबिर, काकोरी जो कांड हुआ, काकोरी के मुखबिर की तलाश में काफी दिनों तक इसकी धूल छानता रहा। अस्तु जहां जाने पर पहली इच्छा हुई बिस्मिल की मां के पैर छूने की। काफी पूछताछ के बाद उसके मकान का पता चला। छोटे से मकान की एक कोठरी में दुनिया की आंखों से अलग वीर प्रसविनी अपने जीवन के अंतिम दिन काट रही है, अननोन, अननोटिस्ड। पास जाकर मैंने पैर छुए। आंखों की रोशनी प्राय समाप्त सी हो चुकने के कारण पहचाने बिना ही उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और पूछा, तुम कौन हो? क्या उत्तर दूं, कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर पूछा, कहां से आए हो बेटा? इस बार साहस करके मैंने परिचय दिया, गोरखपुर जेल से। अपने साथ किसी को ले गई थी अपना बेटा बनाकर। अपनी ओर खींचकर सिर पर हाथ फेरते हुए मां ने पूछा, तुम वही हो बेटा? कहाँ थी अब तक? मैं तो तुम्हें बहुत याद करती रही, पर जब तुम्हारा आना एकदम ही बंद हो गया तो समझी कि तुम भी कहीं उसी रास्ते पर चले गए। मां का दिल भर आया। कितने ही पुराने घावों पर एक साथ ठेस लगी। अपने अच्छे दिनों की याद,
अपने अच्छे दिनों की याद, बिस्मिल की याद, फांसी, तख्ता, रस्सी और जल्लाद की याद, जवान बेटे की जलती हुई चिता की याद और न जाने कितनी यादों से उनके ज्योतिहीन नेत्रों में पानी भर आया। बात छेड़ने के लिए मैंने पूछा, रमेश, बिस्मिल का छोटा भाई कहाँ है? मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि मेरा प्रश्न उसकी आंखों में बरसात भर लाएगा। वे जोर जोर से रो पड़ी। बरसों का रुका बांध टूट पड़ा सैलाब बनकर। कुछ देर बाद अपने को संभालकर उन्होंने अपनी कहानी सुनानी आरंभ की। अब वो अपनी कहानी बताती हैं उनके साथ क्या क्या हाल हुए। कहते हैं कि आरंभ में लोगों ने पुलिस के डर से उनके घर आना छोड़ दिया। वृद्ध पिता की कोई बंधी हुई आमदनी नहीं थी। कुछ साल बाद रमेश बीमार पड़ा। दवा इलाज के अभाव में बीमारी जड़ पकड़ती गई। घर का सब कुछ बिक जाने पर भी रमेश का इलाज न हो सका। पथ्य और उपचार के अभाव में तपेदिक का शिकार बनकर एक दिन वह मां को निपुती छोड़कर चला गया, अर्थात मां के दोनों बेटे चले गए। पिता को कोरी हमदर्दी दिखाने वालों से चिढ़ हो गई। वे बेहद चिड़चिड़े हो गए। घर का सब कुछ तो बिक ही चुका था, अस्तु फांकों से तंग आकर एक दिन वे भी चले गए। मां को संसार में अनाथ और अकेली छोड़कर पेट में 2 दाना अनाज तो डालना ही था, अस्तु मां का एक भाग किराए पर उठाने का मकान का एक भाग किराए पर उठाने का निश्चय किया। पुलिस के डर से कोई किराएदार भी नहीं आया, और जब आया तब पुलिस का ही एक आदमी। लोगों ने बदनाम किया कि मां का संपर्क तो पुलिस से हो ही गया है। उनकी दुनिया से बचा हुआ प्रकाश भी चला गया। मां पर आरोप लगा दिया चरित्रहीनता का। पुत्र खोया, लाल खोया, अंत में बचा नाम, सो वह भी चला गया। मां की आंखों से पानी की धार बहते देखकर कहते हैं कि मां की आंखों से पानी की धार बहते देखकर मेरे सामने गोरखपुर फांसी की कोठरी घूम गई। काकोरी के चारों अभियुक्तों के जीवन का फैसला हो चुका था और फांसी के एक दिन पहले अंतिम मुलाकात का दिन था। समाचार पाकर पिता गोरखपुर आ गए। मां का कोमल हृदय शायद इस आघात को संभाल न सके, यही समझकर उन्हें वह साथ न लाए थे। मां को वहीं छोड़े, घर बच्चे को, बिस्मिल की माताजी को नहीं लेकर आए, कहीं वो इस आघात को ना झेल पाए। आघात को संभालना सके, यही समझकर वे उन्हें साथ न लाए थे। प्रातः हम लोग जेल के फाटक पर पहुंचे तो देखा कि मां वहां पहले से ही मौजूद है। अंदर जाने के समय सवाल आया मेरा, मुझे कैसे अंदर ले जाया जाए। उस समय मां का साहस और पटुता देखकर सभी दंग रह गए। मुझे खामोश रहने का आदेश देकर उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। पूछने पर यह कह दिया, मेरी बहन का लड़का है। मां ने शिवर्मा जी को अपने साथ में ले लिया और कोई पूछे तो कहा, ये मेरी बहन का लड़का है। हम लोग अंदर पहुंचे। मां को देखकर राम प्रसाद रो पड़े। मां को देखकर राम प्रसाद रो पड़े, किंतु मां की आंखों में आंसुओं का लेस भी न था। मां नहीं रोई। उन्हें ऊंचे स्वर में कहा, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेजी सरकार भी कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वह मौत से डरता है। तुम्हें यदि रोकर ही मरना था तो व्यर्थ इस काम में क्यों आए? व्यर्थ इस काम में आए तुम फिर तो। मां इस तरह बिस्मिल को कहती है। बिस्मिल ने आश्वासन दिया। आंसू मौत के डर
मौत से डर कर नहीं, वरन माँ के प्रति मोह के थे। मौत से मैं नहीं डरता माँ, तुम विश्वास करो, मैं मौत से नहीं डरता। माँ ने मेरा हाथ पकड़ कर आगे कर दिया, यह तुम्हारे आदमी है, पार्टी के बारे में जो चाहे इनसे कह सकते हो। उस समय माँ का स्वरूप देखकर जेल के अधिकारी तक कहने को बाध्य हुए कि बहादुर माँ का बेटा ही बहादुर हो सकता है। कहते ना माता निर्माता भवती। आगे लिखते हैं कि उस दिन समय पर विजय हुई थी माँ की, और आज माँ पर विजय पाई है समय ने। आघात पर आघात देकर उसने उसके बहादुर हृदय को भी कातर बना दिया। समय ने इतने आघात दिए, उसको कातर बना दिया। जिस माँ की आंखों के दोनों ही तारे विलीन हो चुके हों, उसकी आंखों की ज्योति यदि जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या। वहां तो रोज ही अंधेरे बादलों से बरसात उमड़ती रहेगी। कैसी है यह दुनिया। मैंने सोचा एक और बिस्मिल जिंदाबाद के नारे, और चुनाव में वोट लेने के लिए बिस्मिल द्वार का निर्माण, और दूसरी ओर उसके घर वालों की परछाई तक से भागना और उनकी निपुती बेवा मां पर बदनामी की मार। एक और शहीद परिवार सहायक फंड के नाम पर हजारों का चंदा, और दूसरी ओर पथ्य और दवा दारू तक के लिए पैसे के अभाव में बिस्मिल के भाई का टीबी से घुटकर मरना। क्या यही है शहीदों का आदर और उनकी पूजा। फिर आऊंगा कहकर मैं चला आया, मन पर न जाने कितना बड़ा भार लिए। शाहजहाँपुर 23 फरवरी 1946। शिव वर्मा। तो ये मैंने माताजी के बारे में थोड़ा सा बताया कि जब एक क्रांतिकारी शिव वर्मा उनसे मिलने जाते हैं। अगली उनकी बहन की जब कहानी सुनो, उनकी बहन की जब आप बीती सुनोगे ना, मेरे भाई बिस्मिल, तो भाई अंदर से रो पड़ता है व्यक्ति, अंदर से बुरी तरह रुका नहीं जाता। तो मैं यही कहता हूँ भाई, क्रांतिकारियों से जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को। इतना बड़ा संगठन था, कितने व्यक्ति थे, 20-25 आदमी थे। इस संगठन के बारे में बताएंगे, बहुत सी बातें आपको बतानी है। आज तो माँ का ही जिक्र किया, तो बहुत धन्यवाद, नमस्ते।